Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Krishna and ये जो थर्ड टॉपिक है जो सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन का, तो उसमें अभी दो सब टॉपिक बाकी रहते हैं। तो आज के वीडियो में ये दोनों ही हम ख़त्म कर देते हैं। तो फिर ये जो टॉपिक है थर्ड टॉपिक, ये पूरा सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन का ख़त्म हो जाएगा। तो होप यू विल बेयर विथ मी एंड या लेट्स स्टार्ट। तो ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसमें स्कूल एंड फैमिली दोनों आएगी। तो फैमिली कैसे हमारे बच्चे और स्टूडेंट होते हैं उनको कैसे अफेक्ट करती है और फैमिली क्या रोल प्ले करती है। और दूसरा है स्कूल्स है वो क्या रोल प्ले करती है किसी भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा है उसकी लाइफ में। तो ये उसके बारे में है। फिर उसके आगे सोशल मूवमेंट्स है और उसकी थियरी है, वो 3-4 थियरी है, वो भी इसी वीडियो में मैं कवर करवा दूँगी। क्योंकि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसमें फैमिली एंड स्कूल्स है, तो उसके बारे में हम सबको पता ही है। और बीएड में हमने ये सब पढ़ा है कि कैसे स्कूल्स एंड फैमिली होते हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी स्टूडेंट है उसकी लाइफ में। तो मैं ऊपर से आपको बता देती हूँ कि कैसे स्कूल है वो किसी भी चाइल्ड है और स्टूडेंट है उसकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है और वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है उसके एजुकेशन और उसके थिंकिंग और उसका जो एजुकेशन है उसके ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि कोई भी स्कूल है उसमें बच्चा पूरे दिन रहता है, ठीक है, 5-6 घंटे वो स्कूल में ही गुजारता है और उसके बाद उसके फैमिली के साथ होता है। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट है उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा बच्चे पे, उस पर हम ध्यान देंगे कि जो बच्चा है वो स्कूल में क्या पढ़ रहा है, फिर क्या समझ रहा है, टीचर उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, फिर उसके साथ कैसे बिहेव किया जाता है, वो कैसे बिहेव करता है, फिर उसके जो फ्रेंड्स है वो उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। ऑल आर वेरी important and these things affect their behavior and their thinking। तो जो चाइल्ड है उसका जो बचपन और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है। स्कूल, माँ बाप दोनों ही और उनके जो फ्रेंड्स है वो पीयर ग्रुप क्या होता है कि जो हम स्कूल में होते हैं और टीन एज के होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स यानी स्कूल में जो फ्रेंड्स होते हैं उनको ही हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और वो एज कैसी होती है कि हमें हमारे माँ बाप, टीचर्स हमें कुछ भी बोलते हैं तो हमें वो पसंद नहीं आता और हमें ऐसे लगता है कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है और ये मुझे बोल रहे हैं। बट वो एज ऐसी होती है कि हमें ऐसे लगता है, बट रियल में ऐसे होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको और टीचर को सब पता होता है कि इस एज में ऐसे होता है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट्स और टीचर जो बच्चे बिहेव करते हैं उसमें वो लोग कोऑपरेट नहीं कर पाते और उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना होता है। और ये एज ऐसी होती है 13 और जो टीन एज होती है ना उसमें जो स्टूडेंट और बच्चे थोड़े रिबेलियस हो जाते हैं। रिबेलियस यानी कि उसको बात पे ऐसे गुस्सा आ जाए, फिर उसके माँ बाप यानी पेरेंट्स और टीचर कुछ भी बोलते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता और उसको ऐसे ही लगता है कि मुझे ये सब बता रहे, जैसे मुझे कुछ पता ना हो। बट उनको ऐसे लगता है कि मुझे बात पे ऐसे डांट क्यों रहे, टोक क्यों रहे, तो वो टीन एज के बच्चे को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये बात हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और इस पॉइंट पे हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और टीचर और जो फैमिली है, पहले फैमिली होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट और जो रोल है वो ज़्यादा प्ले करेगी किसी भी चाइल्ड के फ्यूचर और एजुकेशन में। क्योंकि जो बच्चा होता है चाइल्ड वो पूरे दिन अपने माता पिता और घर में ही रहता है, फिर स्कूल जाता है, फिर फ्रेंड से मिलता है। तो ये सारा सर्कल है वो सोसाइटी और फ्रेंड्स और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे उसके सामने ऐसे लड़ने लग जाए और कुछ भी ऐसे झगड़ा करने लग जाए तो बच्चे होते हैं वो सीखते हैं। फिर पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि ये स्कूल में से सीख के आया है ऐसे लड़ाई करना और ऐसे मुंह पे
मुझे जवाब देना। बट घर में जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे ही बच्चे सीखते हैं, और बच्चे जब ऐसे छोटे होते हैं तब उसका दिमाग बहुत अफेक्ट करता है। और जब छोटे होते हैं तो जैसे उन्होंने सीखा होता है, देखा होता है, वो जब तक वो जीते हैं तब तक ये बातें हैं वो याद रहती है उसको। जैसे पेरेंट्स है, वो छोटे बच्चे होते हैं, उनके सामने ऐसे गाली बोल रहे, एक दूसरे के साथ लड़ रहे, एक दूसरे को गाली दे रहे, तो वो बच्चे होते वो सब सुन रहे होते। तो उसके साथ आप ऐसा बिहेव करोगे तो वो बड़ा होके ऐसा ही बनेगा। फिर पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि ये बाहर जाके सब सीख के आया है, बट ऐसा नहीं होता है। वो बाहर जाके नहीं सीख के आया होता है, घर में ऐसे हमने ऐसे बिहेव किया होता है, फिर बच्चे हमसे सीख के वो रिबेलियस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये स्कूल और पेरेंट्स यानी फैमिली कैसे पार्ट प्ले करती है एजुकेशन में, ये बात थी। और जो स्कूल होती है, कभी कभी हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमारे से अच्छा बिहेव करते हैं तो वो हमारे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और कभी कभी ऐसे टीचर्स होते हैं जो नेगेटिव जैसे नेगेटिव बातें बोलते रहते कि तेरे से तो ये नहीं हो रहा है, तुझे ये नहीं आता, तुम ये सम कोई भी ऐसे सिखा रहे हो टीचर और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे बोलते कि तू इतना स्लो लर्नर है, तुझे तो ये सम गिनना भी नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता। बट सारे बच्चे होते, चिल्ड्रन होते, वो उनके अलग अलग नीड्स और उनका दिमाग अलग अलग होता है, तो उसको सबको एक रख के हमें पढ़ाना है, वो टीचर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, बट टीचर कभी कभी ऐसे भूल जाते हैं और बच्चे को ऐसे मारने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। बट अभी के टाइम पे ये रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि किसी स्कूल में जहाँ मैं पढ़ाती थी वहाँ पे बच्चों पे चिल्लाना अलाउड नहीं था और मारना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो वैसे होता है कि अभी के टाइम पे सबको ऐसे अक्ल आ गई है टीचर और मैनेजमेंट को और सबको कि बच्चों पे हम ऐसे चिल्लाएंगे तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो टीचर और जो मैनेजमेंट है उसको भी अच्छे से बिहेव करना है विद चिल्ड्रन। ओके, तो ये स्कूल और फैमिली की बात थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते हैं सोशल मूवमेंट। तो सोशल मूवमेंट क्या है? तो सोशल मूवमेंट ये है कि जो क्या करना है कि जो सोसाइटी है हमारी, फिर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमारे इस टाइम पे हमें ऐसे लगे कि इस टाइम पे रिलेवेंट नहीं है तो हमें इनको चेंज करना चाहिए। तो कभी कभार जो सोशल और जो सोसाइटी है हमारी वो हमारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करती, तो तब हम क्या करते हैं, तो कभी कभी हमें बगावत पे उतरना पड़ता है। तो वैसे ही ऐसे हमें ऐसे बोलना पड़ता है कि भाई ये आप नहीं करोगे तो हमें ये करना पड़ेगा, हमारे लिए आप, ये सरकार होती है उसके सामने हमें बोलना पड़ता है कि भाई आपने हमें ये जॉब नहीं दी और हमें परमानेंट जॉब नहीं दी तो हम ऐसे कुछ भी कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वैसे ही सोशल मूवमेंट है कि सोशल मूवमेंट है, उसमें उसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है और इसको डिफ़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो भी आएगा। फिर इसमें सारे जो लोग हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिशियन से जुड़े, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, वो सब इन्वॉल्व होंगे। तो इसकी डेफिनेशन देना मुश्किल है, बट फिर भी social movements are purposeful and organized groups that strive to work towards a common social goal. Social movements are broad alliance of people who are connected through their shared interest in social movements can advocate for particular social changes, but they can also organize to oppose a social change that is being advocated by another entity. तो इसमें क्या करना है कि जो ये सोशल मूवमेंट है वो
अच्छे के लिए ही होता है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनको समझाने के लिए कभी हमें प्रोटेस्ट ऐसा कुछ करना पड़ता है, बट वो अच्छा होता है। और अच्छे प्रोटेस्ट जैसे गांधी जी थे, उन्होंने ज़्यादातर जो प्रोटेस्ट किए हैं उनमें नॉन वायलेंस का यूज़ किया, यानी किसी की हिंसा करके उन्होंने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है। तो ये इस बात का सबूत है कि हर चीज़ पे और हर बात पे हमें ऐसे बगावत करने की और प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार हम शांति से सरकार को या किसी भी मैनेजमेंट को हम ऐसे समझा सकते हैं कि ये हमारी नेसेसिटी और ये हमारी बेसिक नीड्स है, तो इनको आप अच्छे से पूरा करो। तो ये हम उनको अच्छे से भी समझा सकते हैं, शांति से भी। बट अभी के टाइम पे ये रिलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी की जो गवर्नमेंट है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए कुछ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं। गुजरात में तो काफ़ी टाइम से टेट जो एग्ज़ाम क्लियर करके जो स्टूडेंट बैठे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गांधीनगर में, विच इज़ वेरी बैड। एंड ये एजुकेशन का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि जो एजुकेशन की वैल्यू और जो एजुकेटर्स है उनकी वैल्यू नहीं करता तो वो देश में पता नहीं कैसे जीडीपी आगे बढ़ेगी, वो भी हमें पता नहीं है। बट इट्स वेरी सैड एंड इट्स वेरी हाई टाइम कि हमें जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फिर उनको जो वो लोग डिज़र्व करते हैं वैसी सैलरी भी देनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में कुछ अलग ही हो रहा है। हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं वो आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है, बट या इट्स वेरी हार्श रियलिटी ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी एंड गवर्नमेंट ऑल्सो कि वो लोग हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। और एजुकेशन को तो पता नहीं उन लोगों ने तमाशा बना के रखा है, और ये लोग क्या करना चाहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। बट ये बात तो पक्की है, और ये बात तो मुझे पता है कि वो एजुकेशन को ऐसे डुबा देना चाहते हैं और ऐसा फिर से हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। क्योंकि एक बार जो इंसान पढ़ लिख गया फिर उनको पता चल जाएगा कि ये गलत हो रहा है और ये सही नहीं है और ऐसे होना चाहिए। तो शायद सरकार और जो हमारी गवर्नमेंट है वो डर रही है कि सब पढ़ लिख गए और सबको ऐसे पता चल गया कि ऐसे होता है तो हमारी गवर्नमेंट सरकार नहीं चलेगी, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो उसका वार अभी एजुकेशन और जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग उन पर है। तो वो काफ़ी ख़तरनाक एंड सबसे दुखद घटना मेरी लाइफ में है, क्योंकि मैं भी एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ और मेरे पास टैलेंट, एग्ज़ाम क्लियर, फिर एक्सपीरियंस होते हुए भी मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो वो मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम इस सरकार से, इस समाज से जुड़े हुए हैं तो हम कुछ कर तो नहीं सकते। बट ठीक है, हम ऐसा सोच के चलते हैं कि हमारे पास पोजीशन, पावर आएगी तब कुछ चेंज होगा। बट भाई अभी इंडिया में तो ऐसा चल रहा है कि आपके पास पावर, पोजीशन सब आ जाए तो उसके ऊपर की जो सरकार है वो आपको गिराने में, फिर आपको ही मार देने में लग जाती है। तो वो भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो मैं तो सोच के ही ऐसे घबरा रही हूँ और ऐसे डर रही हूँ। बट अब क्या होगा कि पहले से ही मैं बचपन से ही ऐसे मुझे बगावत करना और मुझे अपने हक के लिए लड़ना अच्छा लगता है। तो ठीक है, कभी कुछ तो होगा, ऐसा सोच के मैं आगे चल रही हूँ। तो सोशल मूवमेंट पे मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया, क्योंकि ये घटना मेरे दिल से जुड़ी हुई है तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। बट आगे पढ़ते हैं कि ये सोशल मूवमेंट है, उसमें आगे सोशल थियरीज़ है कि जो फीचर्स है सोशल मूवमेंट के, तो इट्स एन एफर्ट बाय अ ग्रुप। तो ये पूरा एफर्ट होगा कि कोई भी ग्रुप है वो उसके
सारे एफर्ट्स होंगे, ठीक है। कोई एक जन नहीं कर रहा है, कोई एक व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल कोई नहीं कर रहा है, बट सारा ग्रुप में लोग हैं वो सोशल मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इट्स एम इज़ टू ब्रिंग रेजिस्ट अ चेंज इन अ सोसाइटी, ठीक है। तो इसका एम ये रहेगा कि जो रिजिड सोसाइटी है उसमें चेंज लाना। तो मैंने इस पे बहुत सारा बोल दिया, तो मुझे इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे है इट मे बी पीसफुल और वायलेंट। तो ये सोशल मूवमेंट है वो कभी पीसफुल हो सकता है यानी शांतिपूर्ण भी हो सकता है, और वायलेंट यानी हिंसात्मक भी हो सकता है, ठीक है। फिर इट में कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड और इट में डाई आउट सून। तो ये जो प्रोटेस्ट होता है और सोशल मूवमेंट होता है वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है और कभी कभी लंबे पीरियड तक चलता है, ठीक है। तो ये सोशल मूवमेंट के फीचर्स थे। अब हम टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें रिफॉर्म मूवमेंट्स आएंगे जिसमें हमें कुछ चेंज लाने का सोच रहे होते, उसके बारे में आएगा। फिर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, फिर ये रिफॉर्म यानी कि किसी चीज़ जो पहले से ये फॉर्म है और ये सोसाइटी की ऐसे ही तरीके से ही हमें पढ़ाना है, बट कोई एजुकेटर्स और कोई टीचर गाइड और कोई प्रोफेसर ऐसा बोले कि ऐसे अब नहीं पढ़ाना, अभी ये इस टाइम पे ये थियोरी रिलेवेंट नहीं है, बट बच्चों को हम इस तरह से भी पढ़ा सकते हैं, तो उसको हम रीफॉर्म करते। थियोरी एक ही है बट उसको हम फिर से रीफॉर्म करते, यानी पहले से ये थियोरी बनी हुई है, फिर से हम उसमें चेंज ला रहे हैं, तो उसको हम रिफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। फिर है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसमें क्या आएगा कि जो सिस्टम है उसको ये डिनाई करेगा और बोलेगा कि आप दूसरी सिस्टम लाओ। तो जैसे सरकार होती है उनको हम बोलते हैं कि भाई आप लोग अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप टीचर्स को ले रहे हो वो अच्छा नहीं है, तो ये सिस्टम है उसको आप चेंज करो और परमानेंट जो टीचर्स होते हैं उसकी आप भर्ती करो। तो वैसे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट होता है, ठीक है। फिर यूटोपियन मूवमेंट। तो यूटोपियन मूवमेंट क्या होता है? एक यूटोपियन करके हमारे लिटरेचर में पहले नॉवेल्स आती थी, तो यूटोपियन क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। यूटोपियन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि हम ऐसे मन में ही क्रिएट कर दे कि ऐसा ऐसा इमेजिन कर दे कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी होगी, फिर हमारे पास इतना पैसा होगा, मेरे पास इतनी गाड़ी होगी, जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मेरे मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे, फिर मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, फिर मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। बट ये मैं सारा इमेजिन कर रही हूँ, अभी मेरे पास सरकारी जॉब नहीं है, तो उसको बोलते हैं यूटोपियन। अभी जो है नहीं बट मैं इमेजिन कर रही हूँ, उसको यूटोपियन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। कि अभी ये सब हुआ नहीं है बट हम ऐसे सोच रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं, तो उसको यूटोपियन मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट पढ़ लिया। फिर आगे हम पढ़ते हैं थियोरी ऑफ सोशल मूवमेंट। तो फर्स्ट थियोरी है वो रिलेटिव डिप्राइव थियोरी है, जिसमें जैसा नाम है वैसे ही थियोरी है। तो ज़्यादा मैं बुक में से इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे सोचती हूँ और मेरा स्टाइल ऐसा है कि मैंने एक बार पढ़ लिया और मैंने जो समझा है वैसे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। और जो डिटो बुक में लिखा है वैसा ही मुझे ऐसे पढ़ाना नहीं अच्छा लगता, और मुझे वैसे ही पढ़ाना अच्छा लगता है कि पहले मैंने पढ़ लिया और मैंने समझ लिया और मैं क्या समझी वैसे मैं आपको समझाने की और मेरा जो नॉलेज है उस बेस पे मैं समझाने की ट्राई करती हूँ, वो मेरा तरीका है, ठीक है। तो जो रिलेटिव डिप्राइव थियोरी है उसमें जो डिप्राइव थियोरी है वो आर्ग्यू करती है कि जो सोशल मूवमेंट्स है वो हैव देयर फाउंडेशन अमंग पीपल हु फील डिप्राइव ऑफ some goods or resources. According to this approach, individuals who are lacking some good services or comfort are more likely
टू ऑर्गेनाइज अ सोशल मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस। तो इसमें क्या आएगा कि रिलेटिव टू डिप्राइव थियरी। तो डिप्राइव क्या होता है कि किसी चीज़ से हम वंचित है और हमें वो चीज़ ज़्यादा चाहिए। जैसे अभी के टाइम पे बहुत सारे पढ़े लिखे हुए लोग हैं, बट हमारे पास जो गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा जॉब्स नहीं है। तो क्या होगा कि अभी बहुत सारा यहाँ पे ये लोग हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और नौकरी है उसकी जो मतलब रिक्वायरमेंट है और जो जॉब्स है वो इतनी ही है। तो ये सारे बहुत सारे लोग हैं और जो जॉब्स है वो बहुत कम है। तो इसमें जो लोग हैं वो बाकी सारे लोगों को सरकार है वो में भी सबको नौकरी नहीं दे सकती। फिर बाकी बचे हुए लोग हैं वो क्या करेंगे कि वो डिप्राइव मीन्स वो वंचित रह जाएंगे नौकरी से। तो ये जो थियरी है वो बात करती है कि एजुकेशन में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं वो पढ़ लिख जाते हैं, फिर उसके पास डिग्री होती है, एक्सपीरियंस होता है, फिर एग्ज़ाम भी क्लियर करके बैठ जाते हैं, बट जो सरकार होती है वो सबको नहीं लेती। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ऐसा भी होता है कि वो लोग ऐसे पैसे दे के और कुछ भी ऐसा करके, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो नौकरी भी खरीद सकते हैं। तो भाई जो बेचारा जिसके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है और सब कुछ उसको आ रहा है, बट फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही, उसके सामने ऐसे लोग हैं कि जिसके पास कुछ भी स्किल नहीं है, उसने एग्ज़ाम भी क्लियर कैसे की है वो हमें नहीं पता, पैसे देके भी की हो, ऐसा बन सकता है। क्योंकि अभी के टाइम पे कुछ हम बोल नहीं सकते, तो ऐसा भी हो सकता है। तो फिर वो लोग जो वंचित रह जाते हैं तो उनके लिए रिसोर्स जो पैदा करना होते हैं तो वो किसका काम है, तो वो गवर्नमेंट का काम है। तो ये थियरी है उसके बारे में बात करती है, ठीक है। फिर दूसरी थियरी है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी। तो ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी है वो किस पे काम करेगी कि जैसे आपके पास ज़्यादा स्किल्स है, ज़्यादा आपने कुछ भी हासिल किया है, जैसे कि मैं सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करके बैठी हुई हूँ, बट फिर भी वो ज़्यादा प्रीफर करेंगे, कुछ भी मुझे केवीएस में और एनवीएस में जाना होगा तो पहले वो प्रेफरेंस जिन्होंने सीटेट एग्ज़ाम क्लियर की हुई होती है उनको ज़्यादा पहले प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो इसमें यही आएगा कि इट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स इन सोशल मूवमेंट डेवलप्स एंड सक्सेस। Resources are understood here to include knowledge, money, media, labor, solidarity, legitimacy and internal and external support from power elite, ठीक है। तो इसमें ये आएगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, फिर आपके पास कितना पावर है, फिर मनी, मीडिया। मनी भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि पैसों से हम अभी के टाइम पे नौकरी भी खरीद सकते हैं और कोई भी एग्ज़ाम में टॉप भी कर सकते हैं। और मीडिया है, उसमें अभी सोशल मीडिया है वो ज़्यादा वर्क इसलिए करेगा क्योंकि अभी के टाइम पे सबके पास मोबाइल होता है, तो सोशल मीडिया भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, ठीक है। तो ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी है जिसमें आपका नॉलेज, फिर पावर, मनी, ये सब आएगा, ठीक है। जैसे आपके पास ज़्यादा नॉलेज है जिसकी वैल्यू इंडिया में तो है नहीं, बट फिर भी इसको हम गिन रहे हैं क्योंकि मैं तो एजुकेशन से हूँ, तो मैं तो ऐसा होप नहीं खो सकती कि भाई नॉलेज का कुछ वैल्यू नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल सकती। बट ठीक है, जिसके पास नॉलेज है उसकी वैल्यू अभी नहीं है, बट जो ऐसा होता है कि जो हीरे की परख जिसमें होती है उसको पता चल जाता है, जो ज़वेरी है उसको ही पता चलता है कि ये हीरा है। बाकी जो कूड़े के और जिनको कचरा उठाते हैं वो लोग, उनको नहीं पता चल जा कि ये हीरा है कि नहीं, वो तो उनको पत्थर ही समझ लेता है। तो ठीक है, ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी है। ये जो सोशलाइजेशन और एजुकेशन का है उसमें मेरे
खुद के भी पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ और मुझे ये खुद हिट करता है, इसलिए मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ। क्योंकि इन द एंड मैं भी एक टीचर हूँ, मेंटर हूँ, तो मेरे लिए भी ये पर्सनल है इसलिए। फिर न्यू सोशल थियरी है, तो ये न्यू सोशल थियरी है, इसमें ये एक्सप्लेन करता है कि ये मूवमेंट है उसको कैसे वेरियस जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है, वेस्टर्न सोसाइटी है, वो कैसे अफेक्ट करता है, और हम भी जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न फिलोसॉफी है, उसमें से कुछ जो अच्छा है उसको हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में कैसे लाए और उसको कैसे इम्प्लाई करें हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो ये न्यू सोशल मूवमेंट थियरी थी। तो आज हमने ये सारा जो टॉपिक है वो हमने कवर कर दिया है। जो थर्ड जो टॉपिक है हमारा कि जो सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन है वो, ठीक है। तो हमारा अभी हम फर्स्ट यूनिट ही कर रहे हैं एजुकेशनल स्टडीज़, उसमें ये थर्ड टॉपिक था। उसमें हमने पढ़ा कि ये जो फैमिली एंड जो इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन, उसमें फैमिली और स्कूल का क्या रोल है और स्कूल एंड फैमिली है वो कैसे अफेक्ट करती है कोई भी चिल्ड्रन और स्टूडेंट है उसके ऊपर। फिर हमने पढ़ा कि सोशल मूवमेंट है वो, फिर हमने थियरी पढ़ी कि थियरी 3 है। फर्स्ट रिलेटिव डिप्राइव थियरी, फिर रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी, फिर न्यू सोशल मूवमेंट थियरी उसके बारे में, फिर टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स भी हमने पढ़ा। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल एंजॉय माय वीडियो। होप आई एम होपिंग, क्योंकि मैं आशा तो नहीं छोड़ सकती इसलिए बोल रही हूँ कि होप। ओके, बाय, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।